दोस्तों, जो भी मैं इस लेक्चर में आपको क्वेश्चंस कराऊंगा एटम्स एंड न्यूक्लियाई का, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि 80 से 90% ये क्वेश्चन टच करेंगे। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने छाट के इस क्वेश्चन को तैयार किया है, ठीक है। उसी पे मैं कराऊंगा, तो आप ध्यान से क्वेश्चन को सुनते जाइए, ठीक है। और फिर पूरा क्वेश्चन जब हो जाएगा तब वो क्वेश्चन आप होमवर्क के रूप में आप कर लीजिएगा, पूरा प्रैक्टिस। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका इस चैप्टर से मार्क्स नहीं कटेगा। बस एनसीईआरटी के इन टेस्ट और आउट टेस्ट एक बार बना लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं। देखिए, क्लोजेस्ट अप्रोच जो मैंने बताया था, तो क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, उसका डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में रिलेशन दे सकता है कि ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के है, मान लीजिए हम 2K कर दें, 3 गुना कर दें, 3K 4K कर दें, तब क्या दोनों में रिलेशन होगा, दोनों में रेशियो क्या होगा। तब फॉर्मूला जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्लोजेस्ट अप्रोच का, बस वही आपको रिलेशन निकाल देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, रदरफोर्ड का लिमिटेशन। उन्होंने जो न्यूक्लियर मॉडल दिया था लिमिटेशन, इसको एकदम रट लीजिएगा। इससे 1 से 2 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या साथ में इस तरह साथ में दे सकता है दोनों। ये लाइन मैंने रेड लाइन ड्रॉ किया है, इसको दोनों को साथ में दिखाने के लिए साथ में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन 1 नंबर का एमसीक्यू में 20 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन रहेगा, तो आपको उसमें आ सकता है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन देखिए क्या है कि मान लीजिए ग्राउंड स्टेट में है, तो उसमें वेवलेंथ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। या मान लीजिए कि 4th स्टेट में है, 5th स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट आ जाता है जंप करके, 2nd स्टेट आ जाता है, तब एनर्जी क्या होगा, उस समय वेवलेंथ क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये है वेवलेंथ निकालने के लिए, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, देखिएगा 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड गैसेस हाइड्रोजन, डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज, ठीक है। इतना एनर्जी दिया हुआ है हाइड्रोजन एटम का रूम टेम्परेचर पे, तो वेवलेंथ क्या होगा, इमिट जो करेगा वेवलेंथ वो क्या होगा, ये निकालना है। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन में, शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन बार्मर पास्टन सीरीज सब पढ़े होंगे, ठीक है। उससे क्वेश्चन दे सकता है, जंप करेगा तो क्या आएगा, ठीक। कौन सा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होगा, ये जो भी मैंने क्वेश्चन करवाया है। यूज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस टू राइट द रिलेशन, ये जितने भी आपका एक्सप्रेशंस हैं रेडियस निकालने का, एनर्जी निकालने का, सब एक्सप्रेशन छूटना नहीं चाहिए। मैंने सारा इसमें इस क्वेश्चन के जो बैंक है, क्वेश्चन बैंक में मैंने अरेंज कर दिया है। ये क्वेश्चन काफ़ी मस्ट है। हाँ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पे क्वेश्चन पूछ देता है, बाल्मर सीरीज, लाइमन सीरीज जो दे दिया जाएगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताइए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताइए, तो ये क्या होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन मोस्ट है, ठीक है। ये तो क्लोजेस्ट अप्रोच का है। ये रेशियो इंपॉर्टेंट है, वेवलेंथ का रेशियो, आपका एनर्जी का रेशियो पूछ सकता है, वेवलेंथ का रेशियो पूछ सकता है। मान लीजिए 4th से 3rd स्टेट में आया, तो बताना है कि वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा, एनर्जी का रेशियो क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चंस। लेकिन उसमें भी कैसे, लाइमन बार्मर पास्टन जो है उस तरह के दे, पास्टन सीरीज है, बार्मर सीरीज है, तब वेवलेंथ का रेशियो, तब एनर्जी का रेशियो, इस तरह के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट प्रूफ ये देखिए, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम वेरीज एन स्क्वायर से वेरी करता है, वेयर एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो प्रूफ कीजिए। तो आपको मैंने बताया था R=n² इंटू R0, यही चीज़ प्रूफ करना है, वही रेडियस, तो उसी से ये निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम ड्राइव द एक्सप्रेशन टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका 3 मार्क्स का आ सकता है, तो ये एक्सप्रेशन को कर लीजिएगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट में वैल्यू ये दिया हुआ है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन ग्राउंड। अब देखिए ग्राउंड स्टेट में है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, मतलब n=1 में है, अब n=2 में जाएगा, तब एनर्जी पे क्या डिफेक्ट पड़ेगा, वो डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब वही काइनेटिक एनर्जी निकालना है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। इस तरह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनर मोस्ट ऑर्बिट में रेडियस ये दिया है, तो रेडियस अगर इनर मोस्ट ऑर्बिट का ई दे दिया है, तो रेडियस n जब 3 ऑर्बिट में होगा, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन, तब रेडियस क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम एक्साइटेड स्टेट ये दिया हुआ है, तो उस समय उसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। आपको जो मैंने क्वेश्चन दिखाया है वो सारा क्वेश्चन बहुत मस्ट है, आप सब क्वेश्चन बना लीजिएगा, आपका ऑटोमेटिक ही बहुत अच्छा है, इसमें एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। आपका सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारा ऐसा क्वेश्चन है जो आपका कंसेप्ट भी क्लियर कर देगा। एक्सप्रेशन टोटल एनर्जी का ये पहले ही दे चुका है,
ठीक है। हाँ, ये दे सकता है यूजिंग बोर पोस्टुलेट हाइड्रोजन एटम, ये चलिए मान लीजिए है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन बोल दिया, एनर्जी कैसे निकालेंगे वो रिलेशन बोल दिया। देख रहे हैं इस तरह क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई जगह टच भी किए हैं। देखिए अब हाइड्रोजन किस स्टेट में है, स्पेक्ट्रल सीरीज है, स्पेक्ट्रल सीरीज भी आइडेंटिफाई करने दे सकता है कि कौन सा स्पेक्ट्रल सीरीज है, मस्ट है। अब पोस्टुलेट बोर्स का जो पोस्टुलेट था, ठीक है, तो उसका रेडियस इंक्रीज करेंगे इसका तो क्या फ़र्क पड़ेगा, शो करना है, उसका एक्सप्रेशन दिखाना है। एनर्जी का फिर क्या होगा उसका एक्सप्रेशन दिखाना है। फिर इस तरह के क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्रेशन देगा, सेकंड क्वेश्चन में न्यूमेरिकल दे देगा। इसी तरह क्वेश्चन किस में दे देगा, 5 नंबर में दे देगा। आप एक्सप्रेशन निकालिए 3 नंबर का, 2 नंबर का न्यूमेरिकल निकालिए। आप जानते हैं इस तरह करने, तो 5 नंबर आपको मिल गया। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार ध्यान से, ठीक है। ऐसे इसका PDF में लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी, हाउ वुड द आयनाइजेशन एनर्जी चेंज व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय पार्टिकल ऑफ मास 200 टाइम दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन बट हैविंग द सेम चार्ज। इस तरह डिफिनीशन दे दिया गया, 2 मार्क्स का दे सकता है, डिफिनीशन दे दिया गया है और साथ में एक न्यूमेरिकल टाइप का पूछ दिया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम बोर रेडियस ये दिया हुआ है, एक्साइटेड हुआ तो ये फिर रेडियस ये हो गया, तो वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल एन का वैल्यू निकालना है, फिर टोटल एनर्जी भी निकालना है। ये क्वेश्चन काफ़ी VVI है, इसको बार बार बोल दे रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है VVI है, VVI, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन है कि इसमें क्या है, इसमें आपको क्या कंपेयर भी करना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी निकालना है, टोटल एनर्जी भी निकालना है, आपको रेडियस भी निकालना हो, तभी आप ये समझ पाइएगा, इसीलिए तीनों मिक्सअप है। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये है, उसका एटॉमिक नंबर आपका ये दिया हुआ, क्लोजेस्ट अप्रोच ये है, तब एक्सप्रेशन निकालना है कि काइनेटिक एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन होगा। तो जानते हैं काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में वहाँ चेंज हो जाएगा, वो निकाल लेंगे। रेशियो निकालना है, मोस्ट एनर्जेटिक स्पेक्ट्रल लाइन इन बार्मर और पास्चन सीरीज। अब बार्मर सीरीज में मोस्ट एनर्जेटिक लाइन और पास्चन सीरीज में एनर्जेटिक लाइन, अब दोनों का वेवलेंथ है, निकालिए स्पेक्ट्रम का थी रेशियो। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब क्या हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि आपका हो जाएगा। सो दैट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज एन स्क्वायर, तो ये तो पहले मैं बता चुका था ये। हाँ, अब न्यूक्लियर चैप्टर में न्यूक्लियर का मैक्सिमम चैप्टर आपका टॉपिक डिलीट कर दिया गया है, जो क्वेश्चन आता था जिससे वो सब डिलीट कर दिया गया है। तो क्या आपको पढ़ना है, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर रिएक्शन जो हो गया, फिर न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर रिएक्टर, यही सबसे क्वेश्चन आएगा और कुछ नहीं। तो न्यूक्लियर फोर्स के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर आपका न्यूक्लियर जो फ्यूजन फिजन पढ़िएगा उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपका, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। न्यूक्लियर फोर्स के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ, ये भी इंपॉर्टेंट, ये नहीं हटाया गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी मस्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन बताना है, ये 5 नंबर में आ सकता है। और साथ में आपको दे दिया जाएगा अब एक न्यूमेरिकल, एक आपको दे दिया जाएगा डिफिनीशन करने, इसके बाद एक कुछ पूछा जाएगा न्यूमेरिकल। ये भी याद रखिएगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो यूज होता है मॉडरेटर के रूप में, वो 1 नंबर में पूछ सकता है। मॉडरेटर हो गया, कूलेंट हो गया, ये सब क्या यूज किया जाता है, ठीक है। अब जॉब कौन करता है, D2O करता है, हैवी वाटर, उसको जो न्यूक्लियर को धीमा करता है आपका, ठीक है। अब आगे देखते हैं, रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ एनर्जी रिलीज, हाउ एक्सप्लेन करना है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तो बता चुके हैं आपको, ये भी बता चुके हैं। न्यूक्लियर डेंसिटी इन गिवन न्यूक्लियस इंडिपेंडेंट ऑफ 5 नंबर, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ये सब सारे यही सब क्वेश्चन है। अब आपको बता देता हूँ कि जो भी मैंने क्वेश्चन अभी PDF बना के लिंक में भी डाल दिया, आप क्या कीजिए, इसको सारा क्वेश्चन आपका बन जाना चाहिए, आप सारा क्वेश्चन बना लीजिए, आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब बहुत इस चैप्टर समझिए कि मॉडर्न फिजिक्स का डुअल नेचर में मैंने बता दिया था, और ये आपका ज़रूर पूरा का पूरा मार्क्स आएगा ही। बस आप अच्छा से एक एक चीज़ ध्यान रखिए, कहाँ माइनस लगाना, कहाँ वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बाकी आप सही से कर लीजिए। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, थैंक यू।